ओम शांति। ओम गुड शांति। गुड इवनिंग आप सभी बहन भाइयों का आज शाम के इस वेडनेसडे हिंदी टॉक सीरीज में ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की ओर से हम दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का हमारा विषय है जीना बिना पछतावे के, लिविंग विदाउट रिग्रेट। जीवन की यात्रा में कई बार जाने अनजाने हमसे छोटी बड़ी भूलें होती रहती है, मगर कई भूलें ऐसी होती है जिन्हें हम भूल नहीं पाते, पछतावे के आग में जलते रहते हैं। और हमारी जो अंतर आत्मा है वह हमें अंदर ही अंदर खाती रहती है। हम अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव नहीं कर पाते, तो ऐसे में हम कैसे इन गलतियों से शिक्षा लेकर के एक नई सोच के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ हम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे जीवन को फिर से आनंदमय बना सकते हैं, बिना पछतावे के जी सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जीवन जीने की कला आज हमको सिखाएंगी जेमिनी बहन लंदन से। वेलकम जेमिनी बहन। थैंक यू, वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस टॉक में। बहुत सारे भाई बहन आपको जानते ही हैं और आपसे मिले भी हैं, लेकिन कुछ नए भाई बहन भी आज हमसे जुड़े हैं, तो हम आपका थोड़ा सा परिचय देना चाहेंगे। आप पिछले 40 सालों से राजयोग का अभ्यास कर रही हैं। आप एक बहुत ही अनुभवी सीनियर टीचर हैं और आप ब्रह्मा कुमारीज का जो लिटरेचर का डिपार्टमेंट है, बीके पब्लिकेशंस, आप उनके डायरेक्टर भी हैं। वास्तव में आपके जीवन से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। जब भी हम आपसे मिलते हैं तो हमें आपसे हमेशा ही प्यार की और अपनेपन की भावना अनुभव होती है। आप हर एक का दिल से ध्यान रखती है, तो सबकी ओर से आज हम आपको बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहते हैं, हम सबका ख्याल रखने के लिए। थैंक यू जयमिनी बहन। थैंक यू। तो ज्यादा समय न लेते हुए आइए अब आपसे सुनते हैं। थैंक यू। थैंक यू प्रतिमा बेन। ओम शांति। शांति। तो आज का विषय है कि हम अपना जीवन कैसे सुख शांति से जिए। माना अपने जीवन में कोई भी प्रकार का पश्चाताप या कोई भी ऐसी बात जीवन में न हो जो हमको आगे बढ़ने में रुकावट डाले। तो आज का विषय जो है वो ऐसा विषय है कि हम सबको अपने भीतर देखने का एक मौका देता है। जैसे हम जब आईने के सामने जाते हैं, अपने को हम देखते हैं आईने में। सारा दिन तो हम आईने में अपने को नहीं देखते हैं। एक बारी आईने में देखा, अपना बाल ठीक किया, अपना साड़ी ठीक किया, सब ठीक है, हम ये सब बातों को एक्सेप्ट करते, सब ठीक है। फिर हम पूरा दिन चलते रहते हैं। तो दिन भर में कई बातें हमारे सामने आती है, क्योंकि ये पूरा जो रंगमंच है जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड स्टेज, एक तो खेलने का भी एक स्थान है। इट्स अ प्लेइंग ग्राउंड। इट्स ऑल्सो द वर्ल्ड स्टेज। जैसे हम स्टेज पर कोई एक्टर्स एक्ट करते हैं और सब उनको देखते हैं, इसी तरह से हमारा जीवन दिन भर सुबह से लेकर रात्रि तक हम ऐसे जीवन में चलते हैं जैसे कि सब कुछ जो भी हमारे सामने आता है उसका हमको सामना करना है और उसको बाजू में करके हमको अपना रास्ता क्लियर करके आगे बढ़ते रहना है। रुकना नहीं है, वहां बैठ नहीं जाना है।
इसी तरह से जैसे बाहर की बातें आईना में जैसे देखते तो बाहर की बातें देखने में आती है, इसी तरह से हमको बीच बीच में अपने भीतर जाकर के जांच करते रहना है अपने अंदर को। अब ये जो पश्चाताप की बात आती है, उसका पूरा मूल बेसिस है, फाउंडेशन है, आधार है अपने अंदर के सोच, विचार, व्यवहार। हमारा सोच क्या है, सोच में हम क्या सोचते हैं, और वो सोच की हमको फीलिंग उस वक्त कैसी होती है। अगर हमारी सोच के अंदर कोई गड़बड़ है, तुरंत हम उसको पकड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी फीलिंग उस वक्त अशांति की होगी, हलचल की होगी, डर की होगी, ठीक भावना नहीं होगी किसी के लिए या अपने लिए। तो ये सब बातें हमारे फीलिंग्स में, जिसको हम बोलते हैं भावना, ये फीलिंग्स में सब प्रकट होती है। तो एक बात है विचार। विचार जो है हम जब करते हैं, विचार माना थॉट्स, तो उसके पीछे हमारा भाव क्या होता है। जब हम विचारों को प्रकट करते शब्दों के द्वारा, तो हम भीतर जाकर के देखते हैं कि हमारे शब्द के पीछे भाव क्या है, बैकड्रॉप क्या है, और उसके साथ हमारी भावना क्या है। अगर इन दोनों बातों पर हम ध्यान देंगे, ध्यान दे करके हम चलते रहेंगे, तो हमारे विचार जो हम प्रकट करते हैं शब्दों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, चलन के द्वारा, उसमें फिर जो ऊपर नीचे होता है, कभी ऐसे शब्द निकल जाते हैं, कभी ऐसे उच्च नीच विचार हमारे चल जाते हैं दिमाग में, या फिर हमारा व्यवहार जो है थोड़ा ठीक नहीं होता है, खुद को भी संतुष्टि नहीं मिलती है व्यवहार से, ऐसे लगता है ठीक नहीं है या ठीक नहीं था। तो बाद में अंदर ही अंदर अपना अंदर आंतरिक जो आवाज है, इनर वॉइस है, जो हमको बार बार हमारे से बात करता रहता है, ये जो अंदर का आवाज है, तो जब हम भीतर में जाते हैं तो अंदर के विचार, जो मन में विचार चलते हैं, फिर विचारों के पीछे जो हमारा भाव होता है, भाव कैसा है हमारा, स्वार्थ है या निस्वार्थी है, सेल्फिश है या सेल्फलेस है, वो भी मालूम पड़ता है। अगर हम इतना गहराई से देखते हैं कि हमारा भाव और भावना दोनों शुद्ध है, दोनों श्रेष्ठ है, तो नेचुरली हमारा व्यवहार जो है उसके अंदर शुद्धिकरण होगी, श्रेष्ठता होगी। मूल बात है कि हमको अगर जीवन जीना है पश्चाताप के बिना, तो अपने जीवन के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स बनाने पड़ेंगे। वैसे हम देखते हैं कि हमारा वास्तव में जो पूरा जीवन है मनुष्य का, वो बाल्य अवस्था से ही पता पड़ता है खुद को और माँ बाप को भी, कि हमारे संस्कार कैसे हैं। तो पश्चाताप में एक और बात भी ऐड होती है कि लक्ष्य हमेशा हम रखे कि हमारा जीवन श्रेष्ठ जीवन रहे, मूल्यवान जीवन रहे। जीवन में कोई भी ऐसे शब्द हम न बोले, या ऐसे कर्तव्य न करे, या ऐसा व्यवहार ना हो जिसमें कोई मतलब ना हो, जिसमें कोई सिग्निफिकेंस ना हो, कोई रहस्य ना हो। ऐसा हमारा अगर जीवन है, हम ऐसा लक्ष्य रखते हैं, तो फिर हमारा जीवन उच्च, फ्री ऑफ रिग्रेट्स हम जी सकते हैं।
पर हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, हमारे आजू बाजू खुद के परिवार से ही शुरू करते हैं, खुद की प्रवृत्ति से भी हम शुरू करते हैं। आपके कार्य व्यवहार की प्रवृत्ति है, आपके घर बार की प्रवृत्ति है, आपके देश की प्रवृत्ति है। अगर इन सब व्यवसायों को हम देखते हैं तो ये सब जगह पर कुछ न कुछ ऐसी बातें चलती है जिसमें हमारा सोच जो है वो उसके प्रभाव में आ जाता है, या उस लहर में जैसे डूबने लगता है। माना उसका प्रभाव जो है हमारी मन की स्थिति को एकाग्र स्थिति रखने के बजाय जो लहर चलती है, दुनिया की जो बातें होती है, जो दुनिया में चलता है या खुद के परिवार में जो होता है या किसी को कुछ होता है परिवार के भाइयों को, तो उसमें हमारा मन जो है जैसे लिप्त होता है या प्रभाव में आता है। इससे क्या होता है कि हमारी मन की जो अंदर की एकदम स्टेबिलिटी है, एकाग्रता है बुद्धि की भी, वो हम एकदम स्थिर बना नहीं सकते हैं। घड़ी घड़ी मन चलायमान होता है, घड़ी घड़ी मन इधर उधर भागता है, मन कई रंगों के अंदर रंग जाता है, कई प्रभावों में, कई ऐसे प्रवाहों में भी बह जाता है। किसी का दुख है, किसी का सुख है, किसी की ऊपर उतराई है, चढ़ाई है जीवन में, सुनते हैं हम, देखते हैं इन आंखों से, अनुभव करते हैं, तो हमारा मन भी जैसे अपनी अंदर की जो स्थिर स्थिति है उसमें ज्यादा लंबा समय नहीं रह सकता है। जिसके कारण क्या होता है कि हम अंदर की जो स्टेबिलिटी है, जैसे हमने कहा अंदर का हमारा जो मिरर है, आईना है खुद का, अंदर बहुत अच्छा आईना है, उस आईने में जब हम देखना चाहते हैं तो हम अपने को क्लियरली देख सकते हैं कि हम कहाँ तक अच्छा चल रहे हैं। अच्छा चलना माना कि हम किसी को दुख नहीं दे रहे हैं, हमारे से शब्द नहीं निकल रहे हैं, या हमारा व्यवहार शुद्धिकरण वाला है, या हमारे विचार अच्छे हैं, सुखदायी विचार है, कल्याण भावना वाला विचार है। ये हम ठीक तरह से देख सकते अगर अंदर का आईना हमारा क्लीन और क्लियर है। परंतु क्या है, अंदर का जो आईना है वो आईना घड़ी घड़ी दागी बन जाता है, प्रभाव में आ जाता है। बाहर का प्रभाव पर अंदर का भी प्रभाव, अपने संस्कारों का भी, अपने स्वभाव का भी, ये सब बातें हमको मलिन बना देती है। और ये एक प्रकार का धुंधलापन लाता है जीवन में, कंफ्यूजन लाता है। उस वक्त हम अपने को भूल जाते हैं, मैं कौन हूं। जब अपने को हम भूल गए तो अपने को भूलने से बहुत बड़ी भूल होती है हमारे से, और वो भूल है कि हम ऐसी बातें करते हैं या ऐसे विचार हमारे में चलते या ऐसा व्यवहार हो जाता है, बाद में हमको पश्चाताप होता है, नाहिक हमने ऐसे किया, क्यों मैंने ऐसे किया, क्यों ऐसे बोला, खुद को हम बोलते हैं। फिर ऐसा हमारे से कर्म होता है, फिर कर्म तो हो गया, 10 साल के बाद भी आज हम अपने को माफ नहीं कर पाते हैं। सब तो भूल भी गए होंगे, परंतु हम खुद उससे मुक्त नहीं हुए हैं, क्योंकि वो बार बार बातें हमको डोंट कर रही है, अंदर अंदर जैसे ठूसा मार रही है, अंदर अंदर दुख दे रही है। जितनी बार याद आता है तो दुख का फीलिंग आता है, तो ये है पश्चाताप। हमने आखिर हमने ऐसे क्यों किया, आई शुड नॉट हैव डन दिस, शुड एंड वुड एंड ये सब हमारी भाषा जो है वो हमको दुख देने वाली भाषा है। तो ऐसे शब्द, दुखदाई शब्द हमारे अंदर से निकलते रहते हैं। फिर ये जो अंदर का दुख है, क्योंकि हमने भूल की ना,
तो पहली बात तो ये है कि जब हम अपने को भूल जाते हैं, जिस वक्त, जिस घड़ी, जिस क्षण, तो हमारे से भूल होती है। आप देखेंगे, अपने को चेक करना कि जिस समय हम अपने असलियत को भूल गए, मैं कौन हूं, मैं किसका बच्चा हूं या बच्ची हूं, मैं कौन से परिवार की हूं, मैं अपने अस्तित्व को जब भूल जाती हूँ, अपने संस्कारों को, मैं उच्च परिवार की हूँ, मैं ये कुछ क्षणों के अंदर जब भूल जाती हूँ, तो मेरे से बहुत बड़ी भूल होती है। और वो बड़ी भूल है, ऐसी भूल होती है कि बाद में मैं रिग्रेट करती हूँ। मैं अपने से घड़ी घड़ी ये याद दिलाती हूँ, मैंने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों कहा, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो घड़ी घड़ी वो बात अपने को याद दिलाने से क्या होता है, खुद अपने को इतना दुख देते हैं। और तो दुख नहीं दे रहे हैं, और तो सब बातें भूल भी जाते हैं, परंतु खुद नहीं भूलते हैं, खुद अपने को माफ नहीं करते हैं, खुद बार बार खुद को याद दिलाते हैं। तो इनसे हम छुटकारा पाए, इससे हम मुक्ति मिले, खुद को अपने को मुक्त करें, उसके लिए हमको हर वक्त ये याद रखना है कि मेरा जीवन इतना श्रेष्ठ जीवन है। हमेशा याद रखना है, एक श्रेष्ठ नजारा अपने सामने रखना है अपने लिए। ये करना पड़ेगा, क्योंकि पश्चाताप का जीवन जीना ये कोई जीवन जीना नहीं है। अपने को दुख देना, इट्स लाइक इन्फ्लिक्टिंग पेन टू योरसेल्फ। पश्चाताप इज इन्फ्लिक्टिंग पेन टू योरसेल्फ। जब कोई गुस्सा करता है, बाहरी व्यक्ति को अपने ऊपर गुस्सा करता है, तो चलो आपको उस वक्त आपने दो लोगों को बता दिया, बात कर लिया, हल्के हो गए या व्हाटएवर, वो भूल जाएगा। पर जिसको गुस्सा करने की आदत है, दिन में 10 बारी भी वो गुस्सा करे, उनकी आदत है, वो पक्की हो गई है। परंतु जिनके ऊपर गुस्सा करता है, समझो वही व्यक्ति उनके बहुत क्लोज है, उसके ऊपर ही वो गुस्सा करते हैं। फिर बाद में क्या होता है, कंडीशन हो जाते, तो वो समझते हैं कि इनको तो आदत पड़ी हुई है गुस्सा करने की, वो तो करते रहते हैं, एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकाल लेंगे, या उस वक्त कुछ सुनेंगे ही नहीं, कोई ना कोई युक्ति अपना लेते हैं और डोंट केयर कर लेते हैं। परंतु उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेते, कोई उनका कोई सुनते नहीं है, कि उनको तो आदत ही पड़ी हुई है। तो वो बात वहां खत्म भी हो जाती है। परंतु पश्चाताप की ऐसी बात है, पश्चाताप ऐसी चीज है, सब विकारों में से, जैसे हम देखते हैं गुस्सा है, एंजाइटी है, फियर है, डर है, ये सब बात उससे उसका हम सामना करके आगे बढ़ते हैं। परंतु पश्चाताप अंदर ही अंदर मनुष्य को खाता रहता है, अपनी जो स्पिरिचुअल पावर है ना, वो खत्म करता है। तो अगर हमको ये जीवन जीने की कला सीखना है, और हमारे जीवन में उच्च लक्ष्य है कि मुझे देवता बनना है, ये लक्ष्य है, हाँ, दिव्य गुण धारण करने, उच्च संस्कार बनाना है, यही तो ये पढ़ाई है, यही तो ये जीवन है। हाँ, जीवन है उच्च बनने का, श्रेष्ठ मनुष्य बनने का। श्रेष्ठ माना साधारण नहीं, आउटस्टैंडिंग। अपने जीवन में सब प्रकार के गुण हो, सब प्रकार की शक्तियां हो, अपने जीवन में सब वैल्यूज हो, हमारा जीवन सबको सुख देने वाला हो, पहले तो खुद को ही सुख देने वाला हो। अगर हमने ऐसा ही लक्ष्य रखा है, तो फिर हम अपने को दुख क्यों दे रहे हैं? पश्चाताप करने से अपने को हम दुख देते हैं। इट्स लाइक इन्फ्लिक्टिंग सोरो एंड पेन। फिर सोरो एंड पेन बिकम सफरिंग, ये सफरिंग हो जाता है। सफरिंग माना फिर
अंदर के जो पश्चाताप है, then it begins to reflect on the external, अपने शरीर, अपने संबंध। जो व्यक्ति पश्चाताप में जीता है, उनके जो परिवार के भाती है, उनके जो फ्रेंड्स है, उनके जो नेबर्स है, सब लोग उनसे तंग आ जाते हैं कि जब भी इनके सामने जाओ एक ही बात करते रहते हैं और कोई बात आएगी नहीं, बुद्धि एकदम ब्लॉक हो जाती है। बुद्धि जो है वो उपराम नहीं रह सकती है और कोई बात नहीं कर सकते हैं। तो दिन प्रतिदिन उनके फ्रेंड्स भी कम होते जाते हैं, उनके फैमिली भी बहुत पसंद नहीं करते हैं बातचीत करना, क्योंकि बात करेंगे तो वही बातें आएंगी और खुद उनको दुखी देख नहीं सकते हैं, क्योंकि दुख दर्द वाला ही चेहरा होता है। और जिससे दिन प्रतिदिन अगर ऐसे ही चलते रहेंगे तो जीवन में कोई न कोई प्रकार की शारीरिक उपाधियां शुरू हो जाती है, बीमारियां शुरू हो जाती है, दर्द शुरू हो जाते हैं। तो ये हमने अपने को ही एक खड्डे में डाल दिया। इसलिए हर एक को अपने को पश्चाताप की आग से बचाना है। ये पश्चाताप की एक आग है, खुद को उसमें नहीं ले जाना है। तो उसके लिए सबसे पहला प्रिंसिपल है कि हमको जो बातें काम की बातें हैं, जो हमको याद करनी है, वो हमको लिख लेना चाहिए अपनी नोटबुक में, डायरी में, कि कौन सी बात है जो मेरे बहुत जरूरी है लाइफ में। जैसे पानी हम पीते हैं, प्यास लगती है तो पानी याद आता है, राइट? भूख लगती है तो खाना याद आता है। तो इसी तरह से जब हमको ऐसे लगता है कि मेरे से कोई भूल होने जा रही है, या मैं भूल गई हूं, या कुछ भूल रही हूं, उस वक्त अपने को पिंच करना है, एक गांठ बांधनी है कि मैं भूलू नहीं, अभूल बनूं। उसके लिए मुझे क्या करना है? अपने को हमेशा एक बात याद दिलानी है। कौन सी बात? अपना वो सुंदर, संपूर्ण, खुश नमः स्वरूप। और वो स्वरूप है, जैसे आप देखते हो, हम देवताई स्वरूप कहेंगे, परंतु मैं कहूंगी कि जैसे खिला हुआ फूल होता है, गुलाब का फूल होता है, बहुत ही सुंदर, उसका रंग देखो, उसकी खुशबू देखो, कितना अच्छा लगता है। तो अपने को ऐसा कोई सुंदर स्वरूप सामने लाना है अपने लिए, कि मैं ये खिला हुआ बहुत सुंदर गुलाब का फूल हूं, खुशबूदार फूल हूं, या मैं देवताई गुणवान स्वरूप हूं। तो अपना वो स्वरूप याद रहे। हमेशा अपना सुंदर जो आपके सामने तस्वीर है, खुशी की तस्वीर, फोटो, वो सामने इमर्ज रखो। कई लोग मैंने देखा है आज दिन तक अपने फोन में, मोबाइल में बहुत ही सुंदर अपने लाइफ के ऐसे फोटोग्राफ से हैप्पी मेमोरीज, मोमेंट्स, समय जो बिताया खुशी में, वो चेहरे, वो समय हमेशा सामने रखते हैं, ताकि जो वर्तमान समय हम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, क्योंकि उतराई और चढ़ाई सबके जीवन में आती है, तो वो रास्ता हम जल्दी पार कर ले, उसमें ज्यादा समय हम न लगावे। आता तो है, उतराई चढ़ाई होती तो है, परंतु ज्यादा समय वहां नहीं रहना है और उसकी हमको चर्चा नहीं करनी है। तो जितना हम अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाते जाएंगे, अपनी वृत्तियों को, अंदर वृत्ति माना एटीट्यूड्स हमारे शुद्ध होंगे, प्योर होंगे, सबके लिए, खुद के लिए भी, तो क्या है, हम इन पश्चाताप के मोमेंट्स से बचे रहेंगे, फंसेंगे नहीं।
जैसे फंसने का जब समय आता है तो आपको एकदम एम्बर लाइट, जैसे ट्रैफिक लाइट के हम अप्रोच करते हैं तो तुरंत एम्बर लाइट होती है, एम्बर लाइट के बाद रेड लाइट होती है। तो एम्बर लाइट आपके लिए सिग्नल है कि अभी रेड लाइट होने वाली है, तो आप रुक जाओ। तो ग्रीन से एम्बर में जब हम आते हैं तो हमारे लिए मोमेंट्स ऑफ पॉज। तो दूसरी बात अपने लिस्ट में रखो कि समय प्रति समय हम पॉज करते रहे, माना रुक रहे, एक डीप गहरा हम श्वास लेवे। अगर कुछ बोलने का है, ऐसा मौका है, आपको अंदर से थोड़ा गर्मी बढ़ गई, थोड़ा आपको लगता है मैं अभी बोलूं, आप काउंट करो 10, 9, 8, 7, 6 साइलेंटली। आप देख लेना उस सेकंड्स में आपका माइंड जो है वो काम हो जाएगा, आपकी भाषा जो है वो परिवर्तन हो जाए। ये युक्तियां हमको बनानी पड़ेगी अपने लिए, क्योंकि हमारे जो पुराने संस्कार है, हमारी पुरानी आदतें हैं, वो भी हमको अंदर से, बाहर की बातें तो छोड़ो, पर अंदर के खुद के संस्कार, अनेक जन्म के किए हुए कर्म के संस्कार जो हैं, उल्टे कर्म तो किए ही होंगे, उसके जो संस्कार के रूप में मेमोरीज हैं, हाँ वो सब तो भरी पड़ी है। तो उसको हम इनएक्टिव करना चाहते, जितना हम यूज करना बंद करेंगे उसको, उतना वो इनएक्टिव होती जाएगी। इनएक्टिव होते होते वो खत्म हो जाएगी, वो एक्ट में आएगी भी नहीं। तो इसलिए पॉज करना है। हाँ, अगर गुस्सा आता है या कुछ ऐसे शब्द निकलने पर है या ऐसा व्यवहार आने पर है, तो उस वक्त डीप ब्रेथ, एकदम लंबा श्वास लेना है और फिर छोड़ना है। अंदर ही अंदर काउंट करना है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जितना हम पोज करते रहेंगे इस प्रकार से, उतना हम अपने साथ, अपना जो खुद का कनेक्शन है अपने साथ, आत्मा के साथ, वो हमारा कनेक्शन एकदम मजबूत होता रहेगा। आई विल नॉट लूज माई सेल्फ, ठीक है ना। इन सब बातों में ये सब होता रहता है, आई विल नॉट लूज माई सेल्फ। सो टू लिव इन रिग्रेट इज नॉट द लाइफ, वो लाइफ नहीं है। वैसे कहा जाता है आज कलयुग में मनुष्य का जीवन जानवर से भी बदतर है। दैट मीन्स जानवर का लाइफ फिर भी अच्छा है, देखो उनको कुत्ते हैं, बिल्ली है, उनको कितना अच्छा पालते हैं। अपना मालिक जो है, उनको पता है मेरा कुत्ता आज बीमार है, ठीक नहीं है, सर्दी हो गया है, उसको पैदल, उसको चलने के लिए जाना है, बाहर जाना है, खेलना है नहीं खेलना है, आराम करना है, सब पता है मालिक को। इतना कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है उनके थॉट्स। उसी प्रकार से हमको खुद को, अपने को, अपने साथ इतना घनिष्ठ, अंदर से इतना डीप हमारा आपस में खुद का अपने आत्मा के साथ कनेक्शन हो कि हम अपने को इतना अच्छी तरह से जान करके, पहचान करके हम अपने को चलावे, अपने इमोशंस को हम चलावे, अपने जो अप्स एंड डाउन्स होने आते हैं अंदर से या बाहर से, उसको हम हैंडल कर सके। हैंडल करना माना उसको ठीक रास्ते पर चलाना। इट कांट गो आउट ऑफ लाइन, माना वो हमारे बैलेंस से बाहर नहीं जा सकते हैं। पर बैलेंस के बाहर कब जाते हैं कि जब हम अपने को भूल जाते हैं, अपने को भी भूल जाते, पर मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कौन हूँ, ये सब भूल जाता है। तब हमारा जो जीवन की यात्रा की जो हमारी मोटर कार है, हमारी ट्रेन है, वो डिरेल हो जाती है, पटरी से उतर जाती है। तो इसलिए पटरी पर उसको चलाने के लिए हमको सदा ही अपना डेस्टिनेशन जो है उसको सामने रखना है। मेरा डेस्टिनेशन क्या है? जीवन विदाउट रिग्रेट्स, लाइफ विदाउट पश्चाताप। पश्चाताप के बिना हमारा ये जीवन, हाँ, जीवन में कोई भी प्रकार का डर,
कोई भी प्रकार का पश्चाताप, अगर हम ये लेकर के चलते रहेंगे तो हमारा जीवन में आध्यात्मिक शक्ति की, जो कहते हैं ना, सिंचन, कल्टीवेशन नहीं हो पाएगा। हमारे में वो शक्ति नहीं भरेगी। जब हमारे में स्पिरिचुअल पावर नहीं है तो हम अपना जीवन को कैसे चलाएंगे? जो स्थूल भौतिक शक्तियां है वो दिन प्रतिदिन एकदम जैसे शक्तिहीन होती जा रही है। आज आप देखिए शारीरिक फिजिकल पावर, हाँ, और फिर आप देखो मनी पावर, संबंधों की शक्ति, ये भी एक शक्ति है, धार्मिक शक्ति है, पॉलिटिकल शक्ति है। सारी जो शक्तियां है वो दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि जो मनुष्य को सुख देने का, शांति देने का उनका जो कर्तव्य है वो नहीं कर पाते। तो आज हम सभी आत्माएं सुख शांति के लिए किसको ढूंढते हैं? कहाँ देखते हैं? कहाँ जाते हैं? कहाँ भटकते हैं? हर एक का अपना अपना तरीका है ढूंढने का, शांति को, खुशी को, शक्ति को। अलग अलग मार्ग हर एक अपने जीवन में अपनाते हैं। पर आध्यात्मिक मार्ग ऐसा मार्ग है, स्पिरिचुअल पाथ ऐसा मार्ग है जो मार्ग हमको सीधा ही रास्ता बताता है। अगर मुझे जीवन में भौतिक सुख चाहिए तो पहले क्या करना पड़ेगा? आत्मिक सुख जो है उसको मुझे अनुभव करना पड़ेगा। तो मेरे जीवन में जो भी है, रूफ अबव माय हेड, लैंड बियॉन्ड बिलो माय फीट, जो भी है, संबंध है मेरे साथ में, जो कुछ भी है मेरे पास, ज्यादा है या कम है, उनको मैं एंजॉय कर सकती हूँ, उससे मैं अच्छा फायदा ले सकती हूँ। पर अगर आध्यात्मिक शक्ति का कमी है, आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है, समझ की कमी है, तो ये सब कुछ होते हुए भी मैं सुख नहीं प्राप्त कर सकती हूँ, उससे सुख नहीं ले सकती हूँ, शांति अनुभव नहीं। अगर सुख नहीं है तो शांति नहीं है। जहां सुख है वहां शांति है। इसलिए कहते सुख शांति संपत्ति। सुख है तो शांति है, शांति है तो संपत्ति है। संपत्ति स्थूल सूक्ष्म, गुणों की संपत्ति, शक्तियों की संपत्ति, स्थूल भी संपत्ति। ये सब हमारे जीवन में संपत्ति है। खुशी भी हमारी संपत्ति है। अगर हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति का सिंचन होता है, हम उसको डेवलप करते हैं, तो ये सब हम अनुभव कर सकते हैं प्राप्ति का। तो पश्चाताप से हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो एम रखना है कि हम स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स जितना अपने जीवन में यूज करेंगे। हमने आपको 2 बताया, तीसरा है हमेशा अटेंशन देखना, अटेंशन देना हर बात में, सोच पर भी, कि मैं जो सोच रही हूं वो ठीक सोच रही हूं, क्योंकि मेरे सोच जो है वो सब जगह, विचार जो है प्रभाव के रूप में फैलता है, वाइब्रेशनल एनर्जी के रूप में फैलता है। और वो वाइब्रेशनल एनर्जी ऐसी एनर्जी है, वो दुनिया में कहां पर भी कोई व्यक्ति उसको भी टच होता है, हजारों माइल तक वो पहुंचती है। तो इसलिए हमको अपने विचारों पर इतना ध्यान देना है। मैं इस कमरे में हूँ, अकेली सोचती हूँ, आपको पता नहीं है, आप 5000 माइल दूर बैठे हैं, परंतु मेरा सोच शायद आपको पहुंच जाए। उसके लिए आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोच जो है एक बहुत पावरफुल शक्ति है। तो हमारी वृत्ति में शुद्धि,
हमारे व्यवहार में शुद्धि, हमारे भाव में, विचार जो हम करते भाव में हमारी शुद्धि, और हमारी भावना भी शुद्ध, ये सब शुद्ध होना चाहिए पहले। जब सब शुद्ध होगा मेरा खुद का, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मेरे संस्कार, मेरे कर्म जो है, अगर किए हुए कर्म के संस्कार की बैगेज है मेरे पास, तो वो भी दिन प्रतिदिन खत्म होती जाएगी, जितना हम उसको इनएक्टिव करते जाएंगे, माना उसको यूज नहीं करना है। तो न यूज करने की शक्ति भी स्पिरिचुअल पावर से आती है, अंदर से ये सब बातें होती है ना, तो उसका भी तो फोर्स है, स्वभाव का भी तो फोर्स है, पर वो इनएक्टिव करने के लिए मुझे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। तो अटेंशन, प्लीज बहुत अटेंशन देना पड़ेगा, अपने सोच, अपने विचार, अपने शब्द, अपना व्यवहार, अपने कर्म। और लक्ष्य है मुझे श्रेष्ठ संस्कारी व्यक्ति बनना है, मेरा संस्कार श्रेष्ठ हो, पवित्र हो, उच्च हो, शुद्ध हो। दुख है, अशांति है, ये एकदम शुद्र का जैसे ट्रेसेस है, ये मेरा नहीं है। तो दुख और अशांति को हमको टच नहीं करना है, हमको ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं, ऐसी भाषा नहीं बोलनी है, ऐसा व्यवहार नहीं करना है जो किसी को दुख देवे या अशांति फैलावे। तो खुद के संस्कारों को परिवर्तन करना, उसके लिए आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत है। अगर इन काम में हम लग जाएंगे, इस कार्य में हम लग जाएंगे, तो नेचुरली हमारे अंदर ये जो पश्चाताप की आदत बनी हुई है वो खत्म होती जाएगी। जैसे हम कार्य में आते हैं, हम ऐसा ही लक्ष्य रखें, सोच विचार ऐसे ही करें कि हम ऐसा मौका न आवे कि मुझे सॉरी कहना पड़े। अगर मैं सॉरी कहती भी हूँ, चलो एक बार ही सॉरी किया, घड़ी घड़ी सॉरी कहती हूँ, तो मेरा खुद का सम्मान जो है उसको मैं डेंट करती हूँ, क्योंकि मैं घड़ी घड़ी वो ही अपना खुद का विक्टिम बन जाती हूँ, और अपनी शक्ति, खुद की आत्मिक शक्ति को मैं शून्य बना रही हूँ। तो अपने को, हमको बहुत प्रोटेक्ट करना है, हार्म नहीं करना है, अपनी रक्षा करनी है, जिसके लिए हम कहते हैं सेल्फ सिक्योरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने लिए ये सेल्फ रिस्पेक्ट ही हमारी सेल्फ सिक्योरिटी है। जितना हम अपने को सेल्फ सिक्योर्ड, सेल्फ सिक्योरिटी हम रखेंगे, अपनी सेल्फ की सिक्योरिटी पहले है, अगर ये हम ध्यान रखेंगे, तो नेचुरली हम इन सब बातों से दूर रहेंगे, अपना जीवन सुख शांतिमय वाला बन जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे बच्चा होता है, माँ बाप होते घर में, छोटे छोटेपन से ये सब संस्कारों का सिंचन होता है, ये सब स्वभाव, गुण, अच्छे अच्छे शक्तियां परिवार में जब बच्चे बड़े होते हैं माँ बाप के साथ और भाई बहनों के साथ, तो उनके ये सब बातें जो हैं उस वक्त क्या भरी हुई है पास्ट की, वो भी निकलती है, उसकी भी झलक दिखाई देती है, परंतु नए संस्कार भी उनके भर रहे हैं। क्योंकि अगर माँ बाप के अंदर ये ध्यान है, ये सब बातों पर अटेंशन माँ बाप देते, तो बचपन से ही बच्चों को अच्छा ही सिखाते हैं। एजुकेशन वहां से ही शुरू होता है, लाइफ का एजुकेशन। ये लाइफ का जो एजुकेशन है, आध्यात्मिक एजुकेशन है, वो कहाँ पर भी स्कूल्स में नहीं सिखाया जाएगा, वो माँ बाप को ही बच्चों को सिखाना पड़ेगा। पर उसके लिए माँ बाप को खुद को इन्फॉर्म्ड रहना पड़ेगा, ताकि बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार या ग्रैंड चिल्ड्रन में अच्छे संस्कार का सिंचन हो, कल्टीवेशन हो। तो कहानी तो बहुत सारी है जो हमने सुनी है भक्ति मार्ग में, और वो यही कहानियां होती है कि बच्चे बड़े होते हैं, फिर माँ बाप को ब्लेम करते हैं कि आपने हमको क्यों नहीं रोका, हम ऐसे करते थे बचपन से। हाँ, बच्चा झूठ बोलता था, फिर उसकी आदत बन गई,
नेबर्स में पता है तो कि बच्चा झूठ बोल रहा है, पर माँ उसको ढकती थी कि नहीं, मेरा बच्चा सत्य बोलता है। पर माँ को और बच्चे को पता है वो झूठ बोलते हैं। तो जैसे बच्चा बड़ा बनता गया, एकदम उच्च बन गया अपनी एकेडमिक एजुकेशन में, फिर क्या होता है कि उसको वही संस्कार जो है एक प्रकार का ऑब्स्टिकल बन जाता है, क्योंकि वो आदत बन गई इस जन्म की। तो मोहवश हम क्या करते हैं, लोभवश हम क्या करते हैं, थोड़ा हम रख देते हैं, बताते नहीं है, ये भी लोभ है। हाँ, ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है जीवन में, डर लगता है कि अगर हम बता देंगे तो सबको ये होगा। तो राइट जगह पर बताना, राइट व्यक्ति को माना अपने जीवन में अपने संस्कारों को ऊंच बनाने के लिए हमको बहुत सत्य अपने साथ बनना पड़ेगा, बहुत हिम्मतवान बनना पड़ेगा। जितना हमारे अंदर ये सब बातें होंगी, हम अपने को बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं अपने से हाइड करूं, खुद से भी नहीं करना है। और जितना जितना हम ऐसा अपना जीवन जिएंगे, तो हमारे सामने ऐसा कोई मौका नहीं आएगा कि मुझे पश्चाताप करना पड़े कि काश मैंने ऐसे क्यों किया, मैं ऐसे नहीं करती थी, ऐसे नहीं बोलती थी, ऐसे नहीं होता था। और जीवन भर में 10 साल पहले की बात आज मैं दुखी हो रही हूँ, ऐसा हमारे जीवन में मौका नहीं आएगा। क्योंकि हमारा जीवन बहुत अमूल्य है, ये समय बहुत अमूल्य है। ये समय अगर हम राइट अपने को नहीं चलाएंगे, जो समय का भी फायदा लेना है वो अगर हम नहीं लेंगे, तो हम कब लेंगे? ये समय हमारे हाथ से भागता जा रहा है। हर रोज जो है हम देखते, घड़ी देखते हैं, और हम दुनिया की हालतें देखते, अपने को देखते, शरीर को देखते, अपने संबंधियों को देखते हैं। कितना ज्यादा चेंजेस फटाफट होते रहते हैं, और हम देखो इन सब चेंजेस के बीच में हम है। और हम इतना अगर स्टेबल रहते तो उन सबको शक्ति मिलती है, सबको हम एक सहारा बन जाते हैं सबके लिए। तो हमको अपना दुख दर्द को बिल्कुल खत्म करना है। पास्ट का कुछ भी हमको लेके नहीं रखना है। ज्ञान को एकदम अच्छी तरह से समझ करके, राइट वे में हर बात को समझ करके उसको हमको रिजोल्व करना है। हर बात का सॉल्यूशन है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम अगर कोई भूल करते हैं तो हम सॉरी कहते हैं, चलो एक बारी सॉरी कर दिया, घड़ी घड़ी अगर हम सॉरी करते रहेंगे तो खुद का ही स्वमान एकदम डाउन होता जाएगा। तो इसलिए ये भी हमको आदत नहीं डालनी, दिल से हमने बोल दिया। अगर कुछ भी हमारे से भूल हो गई, और हमको भी अगर कोई सॉरी बोलता है तो हम उसको दिल से, ऐसा भी हमारी दादी का मुझे बात याद आती है, दादी जानकी की दादी कहती है ऐसा भी हम उनको मौका न दे कि वो व्यक्ति, सामने वाली व्यक्ति आकर के हमको सॉरी बोले, मेरे से भूल होगी, दैट मीन्स आई एम मेकिंग देम रियलाइज। नो, ऐसा भी हमको नहीं बनना है। ये भी देह अभिमान है कि मैं उनको रियलाइज कराऊं। नो, मेरे को ऐसा नहीं करना है। मेरे को इतना फॉरगिविंग बनना है कि वो आवे उसके पहले ही हम उनसे ऐसा ही बात करें, ऐसे ही व्यवहार करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अगर हम पकड़ के बैठते तो मेरी आदत बन जाती है, मेरा संस्कार बन जाता है पकड़ के बैठने का। कोई भी बात है लेट गो करना है, इजी बनना है। ये दादी जानकी से हमने सीखा। दादी कभी भी कहती है कुछ भी होता है फिनिश, जैसे कहते हैं ना लाइट पर लकीर, कुछ हुआ ही नहीं है। आप फीलिंग नहीं दो कि आपने भूल किया है, आप आके मेरे पास माफी मांगो, नहीं। अभी समय चेंज हो गया है, पुराना जमाना था। अभी जो जमाने में हम रह रहे हैं, जो समय हम ट्रांजिशन पर खड़े हैं, हम जहां जा रहे हैं वो ऐसा समय अभी है कि आपको आगे ही आगे बढ़ना है। कोई पश्चाताप की बातें नहीं है, कोई ऐसी बात हम नहीं करते जो मुझे मुड़ के पीछे देखना पड़े। वैसे भी कहा जाता है कभी आप कहाँ जाते हो श्रेष्ठ कार्य के लिए, पीछे मुड़ के नहीं देखो। पीछे मुड़ के देखना माना पास्ट देखना।
आपका पास्ट इतना क्लीन और क्लियर हो जो आप निश्चिंत है, निश्चित हो, कोई भी चिंता की बात नहीं है। तो ये जीवन रहे निश्चिंतपन की जीवन, निश्चितपन की हमारी जीवन रहे, ताकि हमारे जीवन में एकदम सुख शांति भरपूर जीवन हो और हमारा संपूर्ण और संपन्न जो गुणवान स्वरूप है, देवताई स्वरूप है, वो हमारे सामने रहे और हम हमेशा ऐसा उच्च श्रेष्ठ संस्कारी स्वरूप अपना इमर्ज रूप में रखें। कभी भी छोटी छोटी बात के लिए अपने सम्मान को हम घुमावे नहीं, इसलिए हम इतना अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे। ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है, जितना आप अटेंशन रखेंगे उतना आपके अंदर वो इतनी शक्ति आती जाएगी, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाएगी, आपको एनर्जी आएगी अच्छा काम करने की, अच्छा सोचने की, अच्छा कर्तव्य, अच्छा बोलने की। जितनी एनर्जी होगी अच्छी आपकी, आप वेस्ट में नहीं सोचते हैं, वेस्ट बातें नहीं आती है। कोई भी ऐसे साधारण व्यवहार नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं है, तो आपको इतना अच्छा लगेगा। तो आप औरों को भी एक सहारा बन जाएंगे, औरों के लिए सहारा बन जाएंगे। तो आपका जीवन एक प्रोत्साहन देने वाला होगा, सबको उमंग उत्साह देने वाला होगा। तो जो लोग पश्चाताप कर रहे हैं अपने जीवन में, वो भी उससे निकल आते हैं आपकी आध्यात्मिक पावर से, आपके प्रेजेंस में। उनको खुद को रियलाइज होता है कि मुझे कैसे बनना है। तो रियलाइजेशन कराना नहीं है, परंतु उनको ऑटोमेटिकली अपना ही रियलाइजेशन होगा कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। खुद को अपना रास्ता क्लियर नजर आएगा। करना तो खुद को ही है, और तो मेरे लिए नहीं करेंगे। इसलिए हम बहुत बहुत आराम से अपना जीवन जीते रहे, सुख शांतिमय जीवन हमारा बना रहे, पश्चाताप की आग हमारे कभी भी जीवन में टच न करे। जितना सुख शांति संपन्न रहेंगे उतना पश्चाताप तो बहुत दूर है, हमारे बाजू में भी नहीं आ सकता है, क्योंकि जीवन में अटेंशन है। समय प्रति समय हम साइलेंस करते हैं, विचारों पर अटेंशन रखते हैं, अपने संस्कारों पर हमारा कंट्रोल होता है, स्वभाव पर, कर्म पर, जिससे हम अपने को अच्छी तरह से एक आदर्श संस्कारी गुणवान होकर के चलने के लिए खुद भी उमंग उत्साह से चलते, पर औरों को भी उससे प्रेरणा मिलती है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू जैमिनी बहन, आपने बहुत ही अच्छी रीति से पश्चाताप से बचने की बहुत सारी सुंदर युक्तियां समझाई, और उनमें से हमको ये बहुत अच्छा लगा कि अपने विचारों को, एटीट्यूड, वृत्ति को शुद्ध बनाने से पश्चाताप से बच जाएंगे। ये बहुत अच्छा लगा हमें, क्योंकि सच में वृत्ति से सृष्टि बदल जाती है। तो इसे तो आपने सब आंसर कर दिए हैं, मगर फिर भी किसी भाई बहन का कुछ प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, प्रतिमा भी नहीं, क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है।
Okay, then we do meditation. जी, तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने विशेष इस प्रोग्राम के लिए अपना बिज़ी शेड्यूल से अपना टाइम दिया, तो फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जाते-जाते आपने जो भी हमें ज्ञान की बातें सुनाई, तो आप मेडिटेशन द्वारा हमें अनुभव कराएँगे, तो हम बहुत आभारी होंगे। थैंक यू प्रतिमा बेन। चलो, ये तो बहुत ही सुंदर टॉपिक है। एक्चुअली क्या है कि हर एक के अनुभव की बात है। पश्चाताप से अपना जीवन हम हमेशा मुक्त रखे, तो उसके लिए आध्यात्मिक शक्ति का हमको सिंचन करना है। तो आइए अभी हम कैसे मेडिटेशन के द्वारा, जब तक हमने मेडिटेशन का अनुभव नहीं किया है, मेडिटेशन माना परमात्मा के साथ हमारी आत्मा का कनेक्शन, जितना हम अपने को आत्मा समझते हैं, हाँ, ये शरीर के अंदर एक बहुत ही सुंदर सत्ता है, एनर्जी है, वो है आत्मा। जिस एनर्जी को हमको पहचानना है, उसके साथ हमको संबंध जोड़ना है, उसको रियलाइज करना है, और उसकी जो प्राप्तियां है, जब हम अपने को आत्मा समझते, वो प्राप्तियों को हमको घड़ी घड़ी अपने को याद दिलाना है। तो सबसे पहले ये समझे कि आत्मा एक बहुत सूक्ष्म ज्योति स्वरूप, शक्ति स्वरूप, एक सितारा के समान है, जिनको हम इन आंख से देख नहीं सकते हैं, परंतु उनको अनुभव कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हमारे सामने है, चुरपुर करता है, हिलता है, डुलता है, तो उस शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है। जब ये सब डोलायमान, चलायमान, हिलना, ये सब बंद हो जाता है, तो आत्मा उस शरीर से निकल गई। हम उसको बोलते हैं अरथी। रथी आत्मा के बिना ये रथ है। आत्मा रथी थी, आत्मा शरीर जो है वो रथ है, उसके बिना आत्मा अरथी। तो तुरंत हम नाम भी बदली कर देते हैं। तो कितना अमूल्य हमारा जीवन है कि जब हम ये जीवन के अंदर जी रहे हैं और अपने को हम अभूल होकर के भूल गए हैं, तो हमको अभूल बनना है। माना घड़ी घड़ी याद दिलाना, मैं आत्मा हूं। कैसी आत्मा हूं? मैं आत्मा शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप। ये मुझ आत्मा का स्वरूप है। जैसे पानी है, पानी का गुण है कूलनेस, शीतलता। अगर पानी को गर्म किया जाए, वो स्टीम के रूप में चेंज होता है, फिर वो कूल हो जाता है। तो आत्मा का स्वरूप शांति, गुण शांति। कुछ भी हो जाए, कितने भी उतराव चढ़ाव अपने जीवन में आते हैं, पर फिर भी आत्मा को शांति प्रिय है। तो आज हम अपने को सबसे पहले एक बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल अपना जो स्वरूप है, उस स्वरूप का हम अनुभव करेंगे। मैं आत्मा इस शरीर में, भ्रुकुटी के बीच में रहने वाली बहुत सुंदर, जैसे एक सितारा होता है उस तरह चमकने वाली मैं आत्मा हूं। शांत स्वरूप हूं। शांति मुझ आत्मा का धर्म है। शांति मेरा रहने का स्थान है, परम धाम।
शांति लोक, जहां आत्मा परमात्मा के साथ रहती है। परम आत्मा, सुप्रीम सोल, जिसको हम ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड, परमात्मा आदि आदि नाम से जानते हैं, वो हमारी आत्मा का पिता, परमात्मा, माता पिता है। परमात्मा शांति का सागर और मैं आत्मा शांति का स्वरूप हूं। परमात्मा प्रेम का सागर, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। अपने स्वरूप को रियलाइज करो। स्व माना सेल्फ, रूप इज फॉर्म। आत्मा का रूप ही प्रेम स्वरूप है। आत्मा का रूप ही शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इस प्रकार से अपनी सर्व शक्तियां आत्मा की, जो आत्मा के अनेक जन्म के किए हुए कर्म संस्कार के रूप में है, तो मैं आत्मा जब शक्ति स्वरूप अपने को महसूस करती हूँ, तो इन सभी नेगेटिव संस्कार है या गुण है, उन सभी पर विजय प्राप्त कर सकती हूँ, क्योंकि मुझ आत्मा में अभी शक्ति है। इस प्रकार से कोई भी नेगेटिविटी मुझ आत्मा को टच नहीं कर सकती है। पश्चाताप से मैं बहुत दूर हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में सुख शांति का खजाना भरपूर है। मेरे मन में शांति का खजाना भरा हुआ है। मन मेरा स्थिरियम है, बुद्धि मेरी एकाग्र है, और मैं आत्मा उन अनुभव में अपने को डुबो के रखती हूँ, और कोई बात मेरे को टच नहीं कर सकती है। कोई भी बाहर की बातें हैं, हलचल हैं, वो सब बाहर ही रहते हैं, पर मैं आत्मा एकाग्र चित्त होकर के अपने अंदर एक परमात्मा की याद में शक्ति स्वरूप होकर के रहने से मुझ आत्मा में शक्तियां आ रही है। मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। इस प्रकार से अपने को सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान समझ करके हम चलते रहे। ओम शांति।